अंदर विपक्ष सो रहा हो, जिस स्टेट के अंदर विपक्ष के 31 विधायक विपक्षी पार्टी के होने के बावजूद भी संगठन बनाने का मुख्य काम होता है राजनीति में, वो हम साइलेंटली करते हैं। हर चीज में आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण नहीं होती है, हर चीज में अरविंद, जैसे कि कहा गया है, गुजरात के अंदर 5 एमएलए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हुई चीफ जस्टिस को एक्सक्लूड कर दिया गया उसमें, वो हमने उदाहरण देखा। और मिसाल के रूप में आप देख रहे हैं कि 2 स्टेटों में हमारी सरकार है। केजरीवाल, अनुराग ढांडा, हम लोग महत्वपूर्ण नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। डिस्ट्रिक्ट बार पंचकुला में हम हैं और यहाँ पर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कैंपेन शुरू हो रहा है। और कैंपेन किनके द्वारा शुरू हो रहा है? अनुराग ढांडा जी यहाँ पर है और लीगल सेल के अध्यक्ष मोक्ष जी भी यहाँ पर है, उनसे भी बात करेंगे। ढांडा साहब, लोकतंत्र को बचाने की कौन सी मुहिम लेकर आए हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस वक्त जो सरकार है वो देश में संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहती है, संविधान बदलना चाहती है और लोकतांत्रिक शक्तियां जो हमें मिली हैं अपने संविधान के जरिए उनको छीनना चाहती है। दिल्ली में हमने इसका उदाहरण देखा। इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिशें हुई, चीफ जस्टिस को एक्सक्लूड कर दिया गया उसमें, वो हमने उदाहरण देखा। और ढेरों उदाहरण देखने को मिल रहे हैं जिसमें आपके सारे एक्ट बदले जा रहे हैं, सीआरपीसी में ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं। मैं अभी वकील साथियों से डिस्कस कर रहा था, जिससे जुडिशियल प्रोसेस की भी स्क्रूटनी एक तरीके से सरकार करने लगे, ऐसे प्रावधान उसमें किए जा रहे हैं। ये कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश है न्यायपालिका को। ये 4 स्तंभ हैं: मीडिया, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। इसमें से मुझे लगता है कि विधायिका को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश हुई जब इलेक्शन कमीशन के स्टेटस को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। मीडिया को काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज मेरा मानना है कि कर लिया गया है। कुछ मीडिया इंस्टीट्यूशंस अभी भी उसका मुकाबला कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। तीसरा, कार्यपालिका कभी भी सक्षम तौर पे, चाहे वो अंग्रेजों का ही राज रहा, उस वक्त भी सरकार के खिलाफ नहीं खड़ी होती है, क्योंकि ऊपर और नीचे से बंधन में बंधे होते हैं, सरकारी जॉब में होते हैं। और चौथा, न्यायपालिका, जिसके ऊपर अब इस सरकार की नजर है। पूरी ताकत इस सरकार ने लगा दी है कि न्यायपालिका को किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करें, दबाएं, किस तरीके से तोड़ें, उसको संबल मिल सके, न्यायपालिका के साथ हम खड़े हो सकें, इस पाये को मजबूत कर सकें लोकतंत्र के। इसलिए ये संविधान बचाओ मार्च एक तरीके से सेव कॉन्स्टिट्यूशन मार्च हो रहा है दिल्ली के अंदर 10 तारीख को। वकीलों को ही आमंत्रित किया जा रहा है, वकीलों को इकट्ठा किया जाएगा। ये वकीलों की एक मुहिम है, क्योंकि सबसे पहले तो अपना घर, अपना परिवार संभालने का जिम्मा जो है वो वकीलों ने लिया है कि अगर न्यायपालिका के ऊपर हमला हो रहा है तो न्यायपालिका के कस्टोडियन है एक तरीके से, लॉयर्स सारे मिल करके उसका मुकाबला करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। से वकील आने वाले हैं, काफी जगह से वकील आएंगे और दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है मार्च का। और दिल्ली और हरियाणा, पटियाला हाउस कोर्ट से दिल्ली और हरियाणा के वकील तो खास तौर पर इसमें हिस्सा लेंगे बढ़ चढ़कर, क्योंकि ये दिल्ली के आसपास का पूरा इलाका है। और हरियाणा के लीगल फ्रेटर्निटी का मेरा पहले भी यकीन रहा है, बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस पहले भी रहे हैं। जॉइंट पंजाब के वक्त के लीडर्स भी आप देख लीजिए, या उसके बाद के जो लॉयर्स हैं, हमारे सीनियर लॉयर्स रहे हैं, उनको देख लीजिए। तो आज भी मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा के वकील सब इकट्ठा होकर के इस आंदोलन में इतना ज़बरदस्त योगदान देंगे कि दिल्ली के वकीलों और हरियाणा के वकीलों के बीच में ये मुकाबला है कि न्यायपालिका को बचाने की इस मुहिम में कौन किससे आगे बढ़ चढ़ के योगदान देगा। मुझे तो बस इतना बता दीजिए, क्या वकील जो बिरादरी है, जो ये जमात है, क्या ये आम आदमी पार्टी से थोड़ा भी दूर है? इसको और करीब लाने की मुहिम है, इनके साथ और प्रेम साझा करने की मुहिम है? देखिए, हर चीज में आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण नहीं होती है, हर चीज में अरविंद केजरीवाल, अनुराग ढांडा, हम लोग महत्वपूर्ण नहीं है। देश सबसे महत्वपूर्ण है। देश बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो पार्टियां बचेंगी, और पार्टियां बचेंगी तो ही चुनाव होंगे। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमारी लड़ाई इस वक्त मुझे लगता है कि 10,000 जो लॉयर्स हैं हरियाणा और दिल्ली के, वो मिलकर के इस मार्च में हिस्सा ले रहे हैं। चीज की लीड कर रहे हैं। मोक्ष जी से बात करता हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। दुहन जी आपके यहाँ के प्रधान है डिस्ट्रिक्ट के, तो इन्होंने कहा कि बड़ी ही शांति से, बड़ी ही शालीनता से काम करते हैं, बिना शोर किए। ढांडा साहब,
काम करते हैं, लेकिन ढांडा साहब तो हर 15वें दिन सरकार को घेरने के लिए कोई ना कोई नया शिगुफा लेकर आते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं। सरकार जाग पाती है? दोनों चीजें जरूरी हैं। काम जो हम करते हैं, संगठन बनाने का मुख्य काम होता है राजनीति में, वो हम साइलेंटली करते हैं। इन बाकी पार्टियों को पता भी नहीं चलेगा कि कब हम जड़ों में घुस गए। और गांव-गांव में हमारी 21 सदस्यीय कमेटी बन रही है फिलहाल भी। और दूसरा काम होता है लोगों के मुद्दों को उठाना। जिस स्टेट के अंदर विपक्ष सो रहा हो, जिस स्टेट के अंदर विपक्ष के 31 विधायक विपक्षी पार्टी के होने के बावजूद भी विधानसभा में महिला सुरक्षा के मामले जैसे महत्वपूर्ण मामलों पे भी खामोशी रहती हो, जूनियर महिला कोच के मामले में चार्जशीटेड मंत्री संदीप सिंह विधानसभा में मजे से बैठते हो, विपक्ष आवाज न उठाता हो, वहां पे इन मुद्दों के ऊपर संघर्ष करना, आवाज उठाना लाजमी हो जाता है। लोकतंत्र में आवाज उठाना हमारा हक भी है, हमारी ड्यूटी भी है। ढांडा साहब, शिक्षा पर और राजनीतिक ढांडा साहब कभी भी मौका नहीं छोड़ते मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर कटाक्ष करने का। चंद्रयान पर बेरोजगार महिला को भेजने की बात की थी, उस पर वो कटाक्ष कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की ये मुहिम रंग लाएगी? क्या 2024 में सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और लगातार कंचन टीवी के साथ बने रहिए। सुरेंद्र चौहान के साथ यशपाल कंचन।